नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्यारा सा YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं जयंत सर और हर दिन के भांति आज आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ एक नए अध्याय के साथ। इस अध्याय का नाम है सिपाही की माँ और इसके जो लेखक हैं वह है हमारे मोहन राकेश साहब। चलिए प्यारे साथियों, बिना विलंब के वे क्लास की ओर अग्रसर होते हैं और अग्रसर होने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आपके जितने भी सारे ग्रुप्स हैं उस ग्रुप्स में शेयर कर दें। तो चलिए बिना विलंब के वे शुरू करते हैं और बिना झंझट के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के कार्यक्रम को। प्यारे साथियों, देखिएगा, समझिएगा कि आज हम लोगों के पास है क्या जो आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिपाही की माँ और यह जो सिपाही की माँ है यह एकांकी है, याद रखिएगा। यह क्या है प्यारे साथियों? यह एकांकी है, याद रखिएगा। ठीक है, यह एकांकी विधा से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? और हर दिन के भांति लेखक परिचय हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी का सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे। अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का अर्थ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए प्यारे साथियों, लेखक का नाम है मोहन राकेश और इनका जन्म 8 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ। प्यारे साथियों, मोहन राकेश का जो जन्म हुआ वह 8 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं इसकी जो निधन है यह कब है, इस चीज को भी हम लोग जान लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए प्यारे साथियों, इनका निधन अर्थात मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी, यह चीज आप नहीं भूलिएगा। जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 ईस्वी और इसका निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। चलिए, इसका जन्म स्थान है जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। हमारे मोहन राकेश साहब के जन्म स्थान कहाँ है? जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। यार साथियों, आगे देखिए, बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम को बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत बार इसके नाम को पूछा जाता है। प्यारे साथियों, मदन मोहन गुगलानी, याद रखिएगा। इनके माता का नाम बच्चन कौर और पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी, याद रखिएगा। माता का नाम बच्चन कौर और पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, शिक्षा MA संस्कृत से किए, वो भी लाहौर, पाकिस्तान। क्लियर है? चलिए, लाहौर, पाकिस्तान। और MA किससे किए? संस्कृत से किए, याद रखिएगा। ओरिएंटल कॉलेज, जलंधर, पंजाब से। जलंधर का है, पंजाब है। लाहौर का है, पंजाब में ही, पंजाब, हाँ वही जलंधर से। MA हिंदी से किए। MA एक बार संस्कृत से किए और दूसरी बार आपका हिंदी से किए, इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़े। बिल्कुल, यह प्यारा सा लेखक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं और इस लेखक परिचय से बाहर आपको पूछेगा भी नहीं। चलिए प्यारे साथियों, आगे देखता हूं आगे क्या हम लोगों के पास। जी हाँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, आगे हम लोगों के पास वृत्ति क्या है इसकी, इनकी वृत्ति है। यह भी चीज पढ़े, इस चीज को देखते हैं। अब यह है वृत्ति। वृत्ति मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन अर्थात पढ़ाई। वृत्ति का मतलब होता है कार्य, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, इस चीज को यहाँ पे दिखाई पड़ता है वृत्ति के जरिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन अर्थात वहां पे पढ़ाई। अब देखिए इनकी कृतियां, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, आषाढ़ का एक दिन, न आने वाला कल। प्यारे साथियों, इसकी जो कृति है गिन लीजिएगा। 1 2, तीसरा है जानवर और जानवर 3, चौथा है एक और जिंदगी 4, पांचवा है फौलाद का आकाश 5, छठा है आपका वारिस, 7वां है आपका आषाढ़ का एक दिन और 8वां है न आने वाला कल। जितनी फेमस इनकी कृतियां हैं, जितनी विख्यात इनकी कृतियां हैं, वह चीज मैं आपके सामने लाया हूं और आपके लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है इस चीज को देखता हूं प्यारे साथियों। आगे प्रश्न देखिएगा। प्रश्न अब हम लोगों के पास है पाठ का सारांश। चलिए प्यारे साथियों, बिल्कुल प्रस्तुत है आपके सामने में, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए। प्यारे साथियों
चलिए मैं आपको इस पेज से पढ़ाऊंगा। चलिए, सिपाही की मां शीर्षक एकांकीकार मोहन राकेश है, जिसके द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। यह जो आपका सिपाही की मां शीर्षक है एकांकी, यह कहां से ली गई है? यह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। और इसके एकांकीकार कौन है? इसके एकांकीकार मोहन राकेश है, आप इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे यह कह रहा है कि इस एकांकी में एक मां नाम बिस्नी, मां का नाम क्या है? बिस्नी है, याद रखिएगा। अपनी एकमात्र बेटी नाम मुन्नी, बेटी का नाम क्या है? मुन्नी है, याद रखिएगा। मुन्नी की शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। एकमात्र बेटा नाम मानक, बेटा बिस्नी के बेटा का नाम मानक और बेटी का नाम मुन्नी, इनके लिए वह परेशान है। कमाने गया है, इसका जो बेटा है कमाने गया है और मुन्नी के शादी के लिए पैसे कहां से आए, इसके लिए बिस्नी परेशान है। लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है, जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। आपको कहेगा कि बताइए यह जो मानक है यह लड़ने कहां गया है? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर लड़ने के लिए बर्मा गया है, याद रखिएगा। वह अपनी मां का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। किस पर? वह मानक पर, जो कमाने के लिए गया है, जो सेना में भर्ती है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे कह रहा है वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सके। मां एक देहाती भोली स्त्री है, वह यह नहीं जानती कि ब्रह्मा उसके गांव से कितनी दूर और लड़ाई कैसी और किस लिए हो रही है। इनकी मां बहुत भोली है, इनको पता ही नहीं है कि आखिर यहां हो क्या रहा है। पर साथियों, मां तो मां होती है, उसको भले ही कुछ पता ना हो, लेकिन मां की ममता बहुत ही बड़ी होती है। मां की ममता अनुपम होती है। ठीक है, चलिए उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। लेकिन मां को अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है, लेकिन मां को बेटा का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता। मां को बेटा का चिट्ठी तक प्राप्त नहीं होता। सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है, वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल है और बात बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लग गया है। अर्थात यह क्या किया? यहाँ पे सपना देखा बिस्नी, अपने बेटे को बचाया। क्या किया नहीं किया आगे और भी हम लोग जानेंगे। चलिए बढ़ता हूं आगे। आगे देखिए, बिस्नी उसे लेटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। जब प्रश्न पूछेगा कि मानक बार बार अपनी मां से क्या मांगता है, तो पानी मांगता है। ठीक है, तभी वहां एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। और उसे क्या हुआ बताता है? मरा हुआ बताता है। एक सिपाही भाग के आता है। यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं और इससे मरने नहीं दूंगी और इसे मरने नहीं दूंगी। अब मां तो मां है, मां के सामने में उसके बेटे को ही अगर मारने की बात कही जाए तो मां का कलेजा कहीं सह पाए इस बात को? मां क्षमा भी मांग लेगी, उससे हर एक चीज कर लेगी, लेकिन हाँ जब प्रतिशोध की बात आती है सो बात अलग है। बेटा के लिए वो जान दे भी सकती है, तो बेटा के लिए वह जान ले भी सकती है। यह होती है मां।
ठीक है। और एक माँ के सामने एक बेटे को मारने की बात कही जा रही है, सो यह बात कहां तक जाती है, अब इसको देखते हैं। सिपाही मानक को बहसी तथा खूनी बताता है। अब मानक सिपाही को क्या बताता है, बहसी और खूनी, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। वह जो सैनिक पीछे से भागता भागता हुआ आ रहा है, जो बिस्नी जो सपना देख रही है, उस सपने में वह सैनिक कहता है कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तुम्हारे बेटे को तो यह मुझे मार देगा। क्लियर? आगे कर बिस्नी विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा, यह तुझे नहीं मारेगा। बिस्नी विश्वास दिलाता है दूसरे सैनिक को, ठीक है, वो क्या तुम्हें नहीं मारेगा, बेटा है मेरा, नहीं मारेगा। तभी मानक खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। बिस्नी उसे समझाती है लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। जैसे ही यह बात उन्होंने कहा, तुरंत ही इधर से मानक उठा और उठने के साथ ही इन्होंने सब कुछ कहना शुरू कर दिया। उसको कहता मैं तुमको मारूंगा और तुमको इतना मारूंगा कि तुम्हारा बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। आगे यह कहता है, यह सुन बिस्नी चिल्लाकर बैठती है। वह जोर जोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। फिर वह अपने माँ की गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। बिस्नी अपने माँ को क्या कहती है कि तू सूत जा माँ, तू सूत जा, और वह गुनगुनाने लगती है। बेचारी माँ है, माँ की ममता है। जब ममता जागती है तो उसके सामने कोई नाद, कोई ध्वनि काम नहीं करता है। माँ की ममता होती है, ठीक है। माँ ही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते बढ़ते आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ढेर और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, प्रश्न है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। प्यारे साथियों, सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है, फटाफट से बताइएगा। चूंकि आप पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े और आपने पढ़े कि सिपाही के माँ का जो रचनाकार है वह आपका है मोहन राकेश। कौन है प्यारे साथियों, मोहन राकेश है। और यह जो आपका प्रश्न है 2018 और 2021 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूं, देखता हूं अगला क्या है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न यह कह रहा है मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था। पहला विकल्प बाहुल, दूसरा योगेंद्र, तीसरा ब्रजमोहन, चौथा मदन मोहन गुगलानी। बिल्कुल चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी साहब अर्थात मोहन राकेश के बचपन का नाम था। और ये जो प्रश्न है आपका 2021 में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे क्या है इस चीज को देखता हूं। आगे चलिए 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है। प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। आषाढ़ का एक दिन, पहला राजा, उत्तर प्रियदर्शी, सत्य हरिश्चंद्र। नहीं, आषाढ़ का एक दिन अभी हम लोगों ने उसकी कृतियां में पढ़ा, ठीक है। क्योंकि आज कृति हम लोगों ने पढ़ी, उस कृति में आषाढ़ का एक दिन भी था, अर्थात ए नंबर का विकल्प, क नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। डॉट, यह पंक्ति किस पाठ से है। यह पंक्ति आपका सिपाही की मां से है। प्यारे साथियों, यह प्रश्न 2019 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए आगे क्या है। चलिए प्यारे साथियों, 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह कर रहा है कि रंगून कहाँ है। प्यारे साथियों, प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है और यह जो रंगून है वह आपका ब्रह्मा में है, याद रखिएगा। रंगून कहाँ है, यह ब्रह्मा में। चलिए आगे देखता हूं आगे क्या है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है सिपाही की मां एकांकी की पात्रा है। यहां से 2 प्रश्न, यह जो एकांकी है और यह जो एकांकी है वो सिपाही की मां यहाँ पे एकांकी है, याद रखिएगा।
क्लियर है? चलिए आगे देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर का प्रश्न है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है, याद रखिएगा। क्या मांगता है? पानी मांगता है। चलिए आगे क्या है। 8 नंबर का प्रश्न यह कह रहा है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, कागज के लिए, चिट्ठी के लिए। बिल्कुल अपने भाई की चिट्ठी के लिए वह बार बार डाक गाड़ी के पीछे एकदम दौड़ते रहती है। और यह जो प्रश्न है 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वह 8 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। आप नहीं भूलिएगा इसको। क्लियर है? 8 जनवरी 1952 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के पास। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि राकेश जी अर्थात मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ था? प्यारे साथियों इसका निधन जो हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। आप नहीं भूलिएगा, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को मोहन राकेश जी का निधन हुआ था। आगे बढ़े, बिल्कुल मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल कमेंट में एक बार बोल दीजिएगा कि यस सर हमको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं आगे क्या है। चलिए प्यारे साथियों 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यह कह रहा है कि मोहन राकेश जी का जन्म स्थान कहाँ है? प्यारे साथियों मोहन राकेश जी का जो जन्म स्थान है वह जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब है। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा, जंडी वाली गली और अमृतसर, पंजाब। चलिए आगे बढ़े, देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, मानक की मां का नाम क्या है? कुंती, मुन्नी, दीनू, बिस्नी। जी हाँ, बिस्नी। बिस्नी मानक के मां की नाम है। और ये जो कुंती है यह उसकी पड़ोसिन है, याद रखिएगा। कौन है? यह उसकी पड़ोसिन है, याद रखिएगा। और मुन्नी यह जो है यह बिस्नी की, यह जो है मानक की बहन है। बिस्नी कौन है? बहन है किसकी? मानक की। किसकी? मानक की बहन है यह। और ये जो दीनू है यह है क्या है यहाँ पे? दीनू कुम्हार। कौन है? कुम्हार, दीनू कुम्हार। ठीक है प्यारे साथियों, यह है। लेकिन बिस्नी जो है वह मानक की माँ है। बिस्नी किसकी माँ है? वह है मानक की माँ। ठीक है, बिस्नी मानक की माँ है प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के पास। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? प्यारे साथी द्वितीय विश्व युद्ध में वह लड़ने के लिए बर्मा गया था। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? प्यारे साथियों इस एकांकी में जो है माँ और बेटी, माँ और बेटी बात बात पे यही कहती है कि माँ कहती है कि मेरा बेटा आएगा और उस बेटी जो है कहती है कि मेरा भाई आएगा। ठीक है, इसी के इंतजार में दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इसलिए सिपाही की माँ एकांकी में जो है माँ और बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक है? हिंदी प्रणभंग, रसिका या सरिका? जी हाँ, सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं हमारे मोहन राकेश भैया। कौन? मोहन राकेश भैया। आप इस चीज को नहीं भूलिएगा, बिल्कुल सारिका। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? प्यारे साथियों मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। इसलिए तो उसका जो पड़ोसी कुंती है बार बार आके कहती है कि बेटी का हाथ पीला कर दे, बेटी को बिहला दे तुम, उस अर्थात उसकी शादी करा दे। ठीक है, 14 वर्ष हो गई है उसकी आयु। चलिए आगे, आगे क्या है? चलिए आगे, आगे कह रहा है कि बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन है कुंती, याद रखिएगा प्यारे साथियों। कौन? कुंती है। ठीक है प्यारे साथियों, बिस्नी की पड़ोसी कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसी यहाँ पे हमारा कुंती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज भी आप बताइएगा। तो चलिए आज आगे क्या है, और आज का प्रोग्राम यही होता है और आज की क्लास यही पूर्ण होती है प्यारे साथियों। तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।